Hello guys, welcome to the Daily Late Night Market Analysis video. My name is Apoorv. I daily make educational content videos in English on TradingView and in Hindi on YouTube. दोनों लिंक्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी एंड टेलीग्राम पे आपको और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगी लाइक आप अपने चार्ट्स पुट कर सकते हो, डिस्कशंस ओपन कर सकते हो, यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स पोर्टफोलियो रिगार्डिंग या फिर कुछ भी ट्रेड्स, और वहाँ पे मैं भी ट्रेड्स जो है डिस्कस करता रहता हूँ। तो आज कुछ जो कुछ ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम पे जो डिस्कस करी थी एंड जो कुछ पोटेंशियल ट्रेड्स आपके लिए हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला स्टॉक है मेरे पास रेमंड आपके लिए। नाउ रेमंड्स, मेरा अजम्पशन एकदम सही था रेमंड्स में। मैंने जब यहाँ पे एंटर करा था रेमंड्स को 22 मार्च को, माय अजम्पशन वाज राइट कि प्राइस की वैल्यूएशन इज अबव दिस पॉइंट, जो कि 11% ऊपर गया उस पर्टिकुलर एरिया से। बट सबसे पहले ये हमारा एसएल जो है टेकआउट करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वहां से 16% का मोमेंटम इन 2 डेज दिखाता है, विद इन 2 डेज फ्रॉम द लो इट क्रिएटेड। तो क्या पोटेंशियली हम लोगों ने गलत करा वो बता रहा हूँ मैं बस आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड लेना है कि नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट दिया है एंड मोस्टली जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो बहुत ही फिजलिंग रहता है मोमेंटम। लाइक ऐसा नहीं होता कि मिल ही जाएगा आपको ऊपर के लिए मोमेंटम। ओके, अगर मार्केट इज इन योर डायरेक्शन, लाइक निफ्टी इज इन योर डायरेक्शन और ये गैप अप खुलता है, तो कहो एक छोटी सी एक और कैंडल मिल सकती है, या कहो इतनी ही साइज की 10% की एक और कैंडल मैक्स आउट मिल सकती है, ठीक है। बट उसके चांस प्रोबेबिलिटी 30% होती है कि वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि फेक आउट की प्रोबेबिलिटी हॉरिजॉन्टल लाइंस की 70% है, ठीक है। सो कैसे हम लोग इस स्टॉप लॉस को बचा सकते थे, इसकी हम लोग अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते, तो हम लोगों को अपना एसएल इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखना चाहिए था, कि ये इसके नीचे आया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दे दे। और अगर फिबोनाची एक्सटेंशन भी मैं लगाता हूँ यहाँ से लेकर टॉप तक, तो हमको दिखाई देगा कि 0.5% पे लो से लेके हाई तक का पूरा रिट्रेसमेंट हुआ है इस पूरे वैल्यू का, ठीक है। तो अगर ये इस 0.5 को ब्रेक करके क्लोजिंग कर रहा है इसके नीचे, तो तब भी एक चांस है कि ये यहाँ से भी रिटर्न कर जाता, ठीक है। तो हम लोग का एसएल जो है 700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए था। तो पोजीशन साइजिंग थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपर हाइस बनाया जा रहा था और उसने एक रिट्रेसमेंट नहीं दिया पहले। तो उसने ऊपर आके यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया एंड देन यहाँ से बायर्स को ब्लॉक करा, फिर एक मूवमेंट दिया, ठीक है। तो ये इशू था। तो ये आप लोग अपने प्राइस एक्शन बास्केट में डाल सकते हो कि इस तरीके से ट्रेड्स जो है एग्जीक्यूट करनी है फ्यूचर में, ठीक है। तो रोलेक्स रिंग्स अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन पे भी है, और यहाँ पे एक बहुत ही स्टिफ काउंटर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इस जगह से सपोर्ट भी ले चुका है 2 बार, ठीक है, और फिर से एक बार ऊपर आ गया। तो मेरे को चाहिए कि एक बार थोड़ा रिट्रेस करके अगर ब्रेकआउट दे, या फिर अगर इवन अप ब्रेकआउट भी देता है, क्योंकि जस्ट एक पिछले नोट पे भी रिट्रेसमेंट मिल रखा है, तो इट्स अ गुड ब्रेकआउट। यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। टारगेट्स जो है हम लोग 1351 या फिर जो भी पोटेंशियल 1:1 होगा वो टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली फॉलो इट। बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस में मैंने बहुत एब्स्ट्रैक्ट एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एक पैरेलल चैनल डिफाइन करा है बीच में, ये ठीक है। ये एक कंसोलिडेशन फेज था जो नीचे गया इसके, और फिर उसके ऊपर भी आ गया, फिर वह कंसोलिडेट करा, फिर उसका ब्रेकआउट देके वहां पे कंसोलिडेशन चल रहा था, तो उसके टॉप तक एक प्राइस एक्शन लिया जा सकता था। मैंने अपने मेंबर्स ग्रुप पे ये ट्रेड ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी आज मॉर्निंग में 3 o'clock 3 AM पे मैंने पोस्ट करी थी ये ट्रेड। तो यहाँ पे ब्रेकअवे गैप से ओपनिंग होती है, और उसके बाद स्ट्रेट अप 2% मोमेंटम एंड सेम थिंग आप बजाज फिनसर्व में भी देखोगे, सेम थिंग बीबी ट्विंस में ये एक 3% का मोमेंटम दिया इसने, ठीक है। तो दोनों में ही सेम टाइप का मोमेंटम ऑब्जर्व किया, बिकॉज सेम पैटर्न सेम स्ट्रक्चरिंग थी, वही पैरेलल टाइप फॉलिंग पैटर्न, फिर ये फेक आउट मॉर्निंग स्टार, उसके ऊपर फिर से आगे कंसोलिडेशन इंट्राडे ट्रेड। तो मुझे लगता है कि दोनों ही स्टॉक में अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल रह गया है ऊपर जाने के लिए। सो विल ट्राई टू कैप्चर दैट पोटेंशियल, ठीक है। बट आपको एसएल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज 5%, एंड आपका टारगेट रहेगा 8% का। एंड द सेम वे बजाज फिनसर्व में भी यही सेम थिंग है, 3.5% का एसएल और पहला टारगेट 4% का। इस तरीके से प्लान करेंगे ट्रेड। एम्फेसिस एक बीटीएसटी ट्रेड है, द रीजन इज कि देखो किस तरीके से स्टॉक ने एक लोअर विक रिजेक्शन दिया है इस एरिया पे, ठीक है। ऑल द लोअर विक रिजेक्शन एट रेजिस्टेंस डजंट टेल अस एनीथिंग, बट मेरे हिडन पैटर्न्स के मेरा जो हिडन पैटर्न्स का एक पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ हिडन पैटर्न है मेरा यहाँ पे,
ओके, इसको अगर आप देखोगे तो इन तीनों लाइन से, ठीक है, ये रेजिस्टेंस खाई थी, फिर यहाँ खाई, फिर यहाँ खाई, तो उसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ, ठीक है, फिर उसका देखो नेक्स्ट डे फेक आउट हुआ और फिर ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ एक प्राइस क्रिएट हुआ जो कि समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से टैकल करा जाए। एंड देन अगर यहाँ से एक और लाइन बनाई जाएगी 1 2 एंड 3, तो पता चलेगा क्यों रेजिस्टेंस खाया, ठीक है, और एक और लाइन अगर बनाओगे तो पता चलेगा क्यों। अब एक और न्यू लाइन यहाँ क्रिएट नहीं हो सकती, तो ये सारे हिंड्रेंसेस से बाहर हो गया, इसीलिए इट्स अ गुड बीटीएसटी। कल अगर इसमें हम लोगों को एक एसएल रखना है 2% का सिर्फ, एंड अगर एक मोमेंटम मिलता है 3-4% का भी टॉप मोमेंटम मिलता है, तो हम लोग एग्जिट कर देंगे अपनी ट्रेड कल ही। श्री लेदर्स इज अ गुड स्टॉक, इसमें मैंने अपनी पोजीशन बना दी है, इसमें भी बना दी है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक था, ठीक है, इसमें भी एक हिडन पैटर्न है, काइंड ऑफ अ फॉल, मोर फॉल और फिर लोअर फॉल, तो शोल्डर्स हैं ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। ये जो लाइन बनाई है ये है हिडन पैटर्न लाइन, हिडन पैटर्न लाइन, और ये है पैटर्न एंड क्लोजिंग लाइंस, ये दोनों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से अगर एक एसएल रखे 4% का, या फिर अगर एक एसएल रखे 3% का भी, ठीक है, या 3 या 4% का एसएल रख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 7%, सेकंड टारगेट विल बी 13%। आई विल अपडेट यू गाइज ऑन टेलीग्राम कि क्या रहा इस ट्रेड में। और लास्ट ट्रेड फॉर द डे इज पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में बहुत वॉल्यूम अच्छा है, एट द एंड ऑफ द डे वॉल्यूम्स देखो काफी अच्छे आ गए हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, एंड फिर से उसी एरिया पे आ गया है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ से एक पुल बैक लेके अगर ब्रेकआउट मिलता है, सो आई विल ट्राई टू ट्रेड दैट पुल बैक, ठीक है, उस तरीके से मैं वो पुल बैक को ट्रेड करना पसंद करूंगा, बट अभी नहीं। ओके, अभी एक ब्रेकआउट अगर मिलता है तो वो फेक आउट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। अभी जो ब्रेकआउट मिले, जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो उस पर इंट्राडे पे ट्रेड करा जा सकता है। लास्ट स्टॉक इज एक्शन कंस्ट्रक्शन। एक्शन कंस्ट्रक्शन इस नीचे वाली काउंटर ट्रेंड, इस सॉरी नीचे वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, एंड फिर से इसने एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करा है एट द डिमांड लेवल्स। सो मैं बोलूंगा कि हम टारगेट लेंगे इन एक्शन कंस्ट्रक्शन 17% का, ठीक है, विद एस एल ऑफ 6%। तो ये थी आज की आपकी ट्रेड्स जो आप लोगों को मैंने दी है, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, 70 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो में। लेट्स मूव ऑन विद बैंक निफ्टी निफ्टी, एंड टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा, इवन इफ यू लाइक द वीडियो और नॉट, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। एसजीएक्स निफ्टी आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर है, तो मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस कर देते हैं, फिर बैंक निफ्टी का बाद में टेलीग्राम पे अगर अच्छा दिखता है कुछ तो फिर फोकस करेंगे। तो मैंने कहा था ब्रेकअवे गैप से आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, एंड ब्रेकअवे गैप से फिर लोअर विक रिजेक्शन आ गया, मैंने कहा था एग्जॉशन गैप नहीं बनेगा, तो एग्जॉशन गैप यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, आप देख सकते हो बीच में ही प्राइस आके ऊपर रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कहीं पे कल यहाँ पे कहीं पे खुल रहे हैं फिर से, तो नियर टर्म ये है रेजिस्टेंस। ओके, ना इस रेजिस्टेंस पे स्टिक कर सकता है प्राइस, द रीजन इज कि ये फिर से एक ब्रेकअवे गैप है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, एंड ये ब्रेकअवे गैप आपको यहाँ प्राइस स्टिक फिर से करवा देगा, फिर से जो जिन लोगों ने सेल करा होगा कि बहुत प्राइस ऊपर आ चुका है, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने सेल कर दिया विदाउट एनी लॉजिकल रीजन, तो वो लोग फिर से ट्रैप होंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्राइस टेक होके अगर इस पे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो देन वी विल बी सीइंग 17800 आल्सो इंट्राडे स्लैश स्विंग ट्रेडिंग में। सो इट्स वेरी बुलिश, काफी बुलिश है सब। सो दैट्स इट फॉर दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो, एंड सेम एनालिसिस अब इंग्लिश में चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में है जो, उसको फॉलो करो, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी टुमारो।